हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो जैसा कि हमारा चैनल है हिस्ट्री रिलेटेड, हमने फर्स्ट वीडियो में इतिहास के बारे में डिस्क्राइब किया था, सेकंड में मैन्युस्क्रिप्ट, और आज की हमारी थर्ड वीडियो का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ फायर। तो ये तो हम शुरू करेंगे, पर अगर आपने हमारी पहली और सेकंड वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया है फर्स्ट वीडियो में, और सेकंड में हमने हस्तलिखित दस्तावेज के बारे में बताया है। तो अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम अपना ये तीसरा वाला टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, आग की जो खोज है वो हुआ था आज से 1-2 मिलियन साल पहले, 1 से लेकर 2 मिलियन साल पहले। तो तब आग की जो खोज थी वो किया किसने था? वो हमारे एंसेस्टर्स ने किया था, जो कि होमो इरेक्टस नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने ही पहले डिस्कवर किया और फिर उसे नियंत्रण करना, कंट्रोल करना भी सीखा। अब देखिए, पहले क्या था, जब अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था तो तब प्राकृतिक जो आग थी उनका यूज़ करते थे वो एंसेस्टर्स हमारे जो थे। प्राकृतिक आग पर आग कैसे बनती है ये उनको नहीं पता था। प्राकृतिक जो आग मिलती थी उसी का वो यूज़ करते थे वाइल्ड फायर में। पर बाद में क्या हुआ, पत्थरों के घर्षण से आग उत्पन्न हो सकता है ये उनको पता चलता है, और फिर उसका यूज़ वो करते हैं। और जब आग का यूज़ करना वो सीख गए, तब उससे कुकिंग करना या औज़ारों को और ज़्यादा मजबूत बनाना, आग के अन्य इस्तेमाल भी वो करने लगते हैं। तो इसके जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं वो मिलते हैं आज से करीबन 7 लाख साल पहले। वहाँ जो जली हुई हड्डियाँ, चूल्हे इत्यादि पाए गए हैं, इससे ही प्रमाण होता है कि आग का यूज़ तब कर रहे थे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो। और ये सब चीज़ें नियंत्रित रूप से या नियमित रूप से आग के जो यूज़ का प्रमाण है वो देती है। होमो इरेक्टस जो हैं उन्हें ही कहा जाता है कि उन्होंने ही फर्स्ट कंट्रोल करना सीखा था फायर में। मतलब यही वो प्रजाति है जिन्होंने अग्नि के ऊपर नियंत्रण करना शुरू किया था। अब चलिए ये देखते हैं कि आग के आविष्कार से ह्यूमन एवोल्यूशन पर क्या इम्पैक्ट हुआ, अर्थात मानव विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो फायर की मदद से कुकिंग में बहुत बड़ी हेल्प होती है, क्योंकि पहले कच्चे मांस ये सब खाए जाते थे, बट फायर, अग्नि का जब उन्होंने यूज़ करना सीखा तब उनकी जो कुकिंग की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इस समय भोजन का जो डाइजेस्ट है वो बहुत ही ईजी हो जाता है, और इससे क्या होता है, ज़्यादा ऊर्जा या एनर्जी मिलती है, और ब्रेन का साइज इंक्रीज होता है, बढ़ता है। मतलब जो है बुद्धिमत्ता का विकास होता है। अब इंसान खाना पकाना सीखते हैं। तो कुकिंग में ये एक एवोल्यूशन थी। अब बात करें कि प्रोटेक्शन की, उनकी जंगल एरिया में वो रहते थे, प्रोटेक्शन तो ज़रूरी थी। तो अब ये लोग जंगल के खतरनाक जो पशु थे उनके हाथों से खुद को बचा सकते थे आग के ज़रिए, क्योंकि आग से वो डरते थे पशु जो थे। और जहाँ कोल्डर क्लाइमेट्स होते हैं, ठंडे एरिया में, वहाँ पे आग जला के खुद को वो बचा भी सकते थे। मतलब ठंडे जलवायु में खुद को जीवित रख सकते थे। एक और जो चीज़ होती है वो है टूल मेकिंग में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फायर की मदद से वो लोग क्या करते हैं, पत्थर, जो गर्म पत्थर, उसकी मदद से और औज़ारों को और ज़्यादा अपडेट करते हैं, और ज़्यादा ख़तरनाक औज़ार वो बनाते हैं अपने लिए, शार्पर टूल। ये उनके जीवन में प्रभाव डालता है। तो इसी तरह फायर का यूज़ वो लोग करते हैं। तो इस वीडियो में हमें क्या पता चलता है कि आग की डिस्कवरी हुई कब थी, और आग को जब वो कंट्रोल करना सीखे तो उनके जीवन में, हमारे जो एंसेस्टर थे उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, और बाद में इसका प्रभाव क्या पड़ता है। ये सब चीज़ें आज हमने जानी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हिस्ट्री के ऊपर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पहले की जो हमारी 2 वीडियो हैं
जिसके विषय थे इतिहास क्या है, और दूसरी जो वीडियो है मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। अगर आप उन वीडियो में इंटरेस्टेड हैं उन टॉपिक्स में, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा भी वीडियो में आपको उन दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जिसे मैं वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। डिटेल जानकारी इसके बारे में अगर और चाहते हैं तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। अगर कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट्स कर सकते हैं।